तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनोस सी किंग के पास पहुंच जाता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद जेनोस सी किंग को एक जोरदार गुस्सा लगाता है जिससे कि वहां पर यह हल हो जाता है। फिर जेनोस कहता है वो खत्म हो गया, क्या वही एक आखिरी था? ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सी किंग जेनोस के पीछे आकर उसके हाथ को उखाड़ देता है। सी किंग को जेनोस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन के एचक्यू में ये बंदा साइतामा की प्रोफाइल देखता है और सोचता है इसने फिजिकल एग्जाम में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, इसने मीटियोर को तबाह करने के लिए क्लासेस हीरोज के साथ भी काम किया है। लेकिन क्योंकि ये अचानक से कहीं से आ गया है तो कुछ लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड है, तो ये बंदा साइतामा को सी किंग की लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस सभी लोगों को वहां से बचकर भागने के लिए कहता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा नहीं है कि वो सी किंग से जीत सकता है। तो लोग वहां से भागने लगते हैं तो सी किंग लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनोस उस पर अटैक करके उससे लड़ने लगता है। जेनोस उसको जोरदार मुक्का लगाकर उसे भुट्टे की तरह सेक देता है, लेकिन सी किंग को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जेनोस सी किंग को जोरदार लात मारता है, फिर मशीन गन ब्लोस। तो सी किंग सोचता है तुम्हें भी कॉम्बो अटैक्स पसंद है। जिसके बाद वो दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी एक बच्ची जेनोस को कहती है तुम ये कर सकते हो, तुम इस मॉन्स्टर को हरा सकते हो। तो सी किंग उस बच्ची पर एसिड बॉल फेंकता है, लेकिन जेनोस उस बच्ची के सामने आकर उसे बचा लेता है। बाकी जेनोस की यह हालत हो जाती है तो सी किंग जेनोस को पकड़कर फेंकता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। फिर सी किंग जेनोस को मारने वाला होता है कि तभी उस पर होता है जस्टिस क्रैश। मूमन राइडर वहां पर आ जाता है। फिर जब मूमन राइडर सी किंग पर अटैक करता है तो सी किंग उसे कपड़ों की तरह पटक पटक कर धो देता है, लेकिन मूमन राइडर फिर से सी किंग पर अटैक करता है तो सी किंग उसे फेंक देता है। बाकी मूमन राइडर फिर भी हार नहीं मानता, उसे पता है कि वो सी किंग को नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए फिर से उठता है। उसकी डेडिकेशन को देखकर ये सभी लोग भी मूमन राइडर को चीयर करने लगते हैं और कहते हैं तुम उसे हरा सकते हो, तुम ये कर सकते हो मूमन राइडर। तो मूमन राइडर बड़े ही जोश से सी किंग पर अटैक करता है, लेकिन सी किंग एक मुक्के में ही उसे फेंक देता है। बाकी साइतामा उसे पकड़कर कहता है तुम बहुत अच्छा लड़े। तो सी किंग कहता है ये लो एक और आ गया मुझसे लड़ने। वही साइतामा जेनोस को देखकर कहता है हे जेनोस, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो जेनोस कहता है मास्टर। तो साइतामा कहता है बस एक सेकंड रुको, मैं जरा इस सी फ्रेक या जो भी है इसे पीस कर आता हूँ। ये सुनकर सी किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो साइतामा के सर पर एक मुक्का मारता है और ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है कि साइतामा को उसके मुक्के का कोई भी असर नहीं हुआ। तो साइतामा कहता है बस तुम्हारे मुक्के में दम नहीं था और कोई बात नहीं है। तो सी किंग कहता है मैं डीप सी किंग हूँ, समुद्र का राजा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र से ही आया है। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं इस पूरी दुनिया में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का किंग हूँ, मेरा विरोध करना मतलब। तो साइतामा उसकी बात को बीच में ही काट कर कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, यहाँ पर बारिश हो रही है तो चलो जल्दी से इस मामले को खत्म करते हैं। तो सी किंग गुस्से में साइतामा पर अटैक करता है, लेकिन उसका मुक्का साइतामा को लगता इससे पहले ही सी किंग का राम नाम सत्य हो जाता है। साइतामा के पंच में इतनी पावर होती है कि वहां का मौसम ही बदल जाता है। ये सब देखकर सभी लोगों का रिएक्शन ये होता है क्या? जिसके बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। वहीं साइतामा सोचता है इसमें कोई मजा नहीं था, मैंने ही सी किंग से ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिक अपने हथियारों को लेकर आ जाता है सी किंग को मारने के लिए। उसे ऐसा लगता है कि सी किंग वहां से कहीं और चला गया है। मैं सोनिक को बस यही कहना चाहता हूँ, घर जाओ बच्चा, शो खत्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं कि साइतामा और जेनो शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, तभी उनके पास हीरो एसोसिएशन के ड्रोन से एक मेल का डब्बा आता है। कोई भी पोस्टमैन इस इलाके में इसलिए नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। उस बॉक्स के अंदर लेटर्स होते हैं जो कि लोगों ने उनके लिए लिखे हैं। तो साइतामा कहता है क्या इसमें कोई मेरे लिए भी है? फिर वो लेटर्स को खोलते हैं। जेनोस के लेटर में ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। वहीं साइतामा के लेटर में लिखा होता है तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, चीटिंग बास्टर्ड। तो जेनोस कहता है मैं अभी पता करता हूँ मास्टर कि ये किसने भेजा है। तो साइतामा कहता है उसके पास फालतू वक्त है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब साइतामा ने सी किंग को हरा दिया था। कई लोग साइतामा के लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये ज्ञानी आता है और सभी हीरोज की बुराई करने लगता है कि हीरो चाहे अपने आप को क्लास ए बोले या क्लास एस, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो कोई भी काम के नहीं है। हीरोज का काम है मॉन्स्टर्स को हराना, लेकिन इस टकले हीरो ने हमें बचाया। बाकी हीरोज तो किसी काम के भी नहीं थे। हाँ माना इस बार हम बच गए, लेकिन ऐसे फुसड्डी सच में हीरो है? तो कुछ लोग इस ज्ञानी पर भड़कते हुए कहते हैं लेकिन उन्होंने ही हमारी जान बचाई
उन्होंने ये सब हम सभी के लिए किया। तो ये ज्ञानी कहता है वो बस अपना काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए वो हीरो एसोसिएशन से पैसे लेते हैं, जो कि हम ही लोगों से लिया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं लेकिन हम सभी सुरक्षित हैं, तो छोड़ो इन सब बातों को। तो साइतमा सभी हीरोज की इज्जत बचाने के लिए हंसते हुए कहता है आज मेरा लकी दिन था। बाकी हीरोज ने मॉन्स्टर को काफी कमजोर कर दिया था, तो उसे हराना बच्चों का खेल था। अच्छा वो मैं लेट आया, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा और सारा क्रेडिट भी मिल गया। हाँ तो सभी लोग सुनो, सभी तरफ बता दो कि वो मैं था जिसने मॉन्स्टर को खत्म किया। और अगर किसी ने भी ऐसा कहा कि मैं सिर्फ मॉन्स्टर से इसीलिए जीत गया क्योंकि मैं लेट था, तो मैं उसकी धुलाई कर दूंगा। तो सभी लोग सोचने लगते हैं क्या वो मॉन्स्टर कमजोर हो चुका था। जिसके बाद कुछ लोग बात करने लगते हैं कि ये तो साइतमा है, क्लास सी का हीरो। लोग कहते हैं कि ये चीटर है, ये अचानक से आकर बड़ी जल्दी रैंक 2 तक पहुंच गया। तो साइतमा कहता है तुम सभी लोग जिन हीरोज की हालत खराब है उनका ध्यान रखना, क्योंकि अगर वो मर गए तो मुझे उनके काम का पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सभी लोग साइतमा को चीटर समझने लगते हैं और बाकी हीरोज जो कि पीट कर पड़े होते हैं वो हीरोज लोगों को ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो जिनो सोचता है मास्टर साइतमा क्या आप यही चाहते थे? अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं तो मैं आपके रास्ते में दखल नहीं दूंगा। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। साइतमा एक और लेटर खोलता है जिसमें किसी ने साइतमा को थैंक्स लिखकर भेजा होता है। फिर साइतमा कहता है क्या मेरे लिए और कोई भी लेटर है? तो जेनोस कहता है हाँ, एक हीरो एसोसिएशन से आया है। तो साइतमा कहता है सच में? क्या वो मुझे निकाल रहे हैं? फिर साइतमा जब लेटर खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो क्लास सी का नंबर 1 हीरो बन गया है। जिसके बाद साइतमा हीरो एसोसिएशन में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। वहां पर साइतमा को बताया जाता है कि जो भी क्लास सी का टॉप हीरो होता है उसे मौका मिलता है क्लास सी से क्लास बी में जाने का। लेकिन अगर तुम क्लास बी में गए तो तुम्हें सबसे नीचे से शुरुआत करनी होगी। बाकी अगर तुम चाहो तो तुम क्लास सी के टॉप में ही रह सकते हो। तो साइतमा बताओ तुम क्या चाहते हो? तो साइतमा कहता है वैसे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि क्लास बी में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम वहां पर हर हफ्ते काम तो नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साइतमा सोचता है मैं क्लास सी में ही अटके नहीं रह सकता, जबकि जेनोस क्लास एस में है। लेकिन साइतमा को क्लास बी में प्रमोट करने से पहले ये लोग साइतमा से कुछ सवाल पूछने का और उसका साइकेट्रिक एनालिसिस करने का सोचते हैं। वहीं कुछ लोग साइतमा को देखकर सोचते हैं तो ये है साइतमा जिसने सी किंग को खत्म किया। तो दाढ़ी वाले बाबा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो एक फ्रॉड है। तो ये बंदा कहता है उसने फिजिकल एग्जाम में हर रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, तो इसमें दम तो है। तो मोहतरमा कहती है रूमर्स के हिसाब से उसने रिटन एग्जाम में भी चीटिंग की थी। तभी वहां पर ये बंदा आकर कहता है रूमर्स सिर्फ रूमर्स हैं, अभी उस पर शक करने का कोई फायदा नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो क्यों ना उसे ऐसा करने दिया जाए। अगर वो असली है तो वो क्लास बी में टिकेगा, लेकिन अगर वो फ्रॉड है तो वो जल्दी ही खुद ही पछताएगा। दूसरी तरफ स्वीट मास्क को भी साइतमा के क्लास बी में प्रमोट होने वाली बात पता चल जाती है। तो स्वीट मास्क कहता है क्या सच में तुमने इसके लिए मेरी शूटिंग रुकवाई? ये कोई जरूरी चीज नहीं है जिसे मेरी अटेंशन चाहिए। मैं सिर्फ क्लास ए या क्लास एस के डिसीजंस में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, क्योंकि सोसाइटी में उनका कुछ इम्पैक्ट है। अगर वो लायक नहीं हुए तो वो मेरी इमेज को भी खराब करेंगे, जैसा कि आखिरी हादसे में हुआ था। तो ये बंदा बताता है कि जो बंदा क्लास बी में प्रमोट होना चाहता है वो वही बंदा है जिसने सी किंग को खत्म किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स हॉस्पिटल में होते हैं। तभी वहां पर पूरी प्रिजनर आ जाता है और कहता है अब वक्त है एंजल शॉट्स का। तो वो दोनों वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर हम देखते हैं कि साइतमा क्लास बी में प्रमोट हो जाता है। तभी रास्ते से जाते हुए उसे बहुत ही बढ़िया खाने की खुशबू आती है। तो वो खाना खाने के लिए उसी जगह पर जाता है जहां पर उसे मूमन राइडर मिलता है। साइतमा के क्लास बी में प्रमोट होने की खुशी में वो साइतमा से कहता है आज का खाना मेरी तरफ से। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो थैंक्स वाला लेटर साइतमा को मिला था वो भी मूमन राइडर ने भेजा था, क्योंकि साइतमा ने उसकी जान बचाई थी। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको इस एपिसोड में सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को मूवीज या वेब सीरीज देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीके पड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।